نمایا نمایا ہر شے سے ہے نمایا ہر شے سے ہے نمایا نمایا ہر شے سے ہے نمایا جلوہ 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 میرے نبی کا کیا کہنے ہیں بابا 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 سبحان اللہ. ارے کیا بات ہے مفتی منیر صاحب مائک آپریٹر صاحب تھوڑا سا ایکو ڈال لیجئے گا 50 گرام سے چھوڑ دیجئے کہ ہر شے سے ہے نمایا جزاک اللہ آگے ایک حافظ قرآن نے 100 روپیہ دیا ہے اب انشاءاللہ قرآن کے چاہنے والے آئیں گے رومال کو بھریں گے کہ ہر شے سے ہے نمایا نمایا ہر شے سے ہے نمایا جلوہ 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 میرے نبی کا ہر شے سے ہے نمایا ہر شے سے ہے نمایا ہر شے سے ہے نمایا جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا دنیا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا صدقہ میرے نبی کا کیا کہنے ہیں بھائی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اللہ آپ کو اچھا رکھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ہر شے سے ہے نمایا جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا پھر مطلب پہنچاتا ہوں اپنے حافظ ابو الحسن صاحب دامت برکاتہم جو پارادیپ سے آئے ہیں پھر پیش کرتا ہوں اچھا لگے تو آپ بھی انعام ہم دے سکتے ہیں کہ ہر شے سے ہے نمایا ہر شے سے ہے نمایا ہر شے سے ہے نمایا جلوہ میرے نبی کا جلوہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا دنیا کھاتی ہے ساری دنیا صدقہ میرے نبی کا کھاتی ہے ساری دنیا. اور مفتی صاحب یہ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں بہت عجیب سا مصرع ہے ملاحظہ فرما کہ اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی نجات پائی اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی اس نے ہر ایک مرض سے اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی اس نے ہر ایک مرض سے اس نے ہر ایک مرض سے اے دل نجات پائی اے دل نجات پائی جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا بھائی جھوٹا میرے نبی کا کیا کہنے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. واہ بھائی جھوٹا میرے نبی کا جس نے بھی کھا لیا ہے جھوٹا میرے نبی کا جس نے بھی کھا لیا ہے. اور حضرات ایک سے تمام غلامان مصطفیٰ تشریف فرما ہے ایک غلام ایک میرے عزیز دوست جو الحمدللہ سعودی عربیہ سے دیکھ رہے ہیں حضرت حافظ و قاری سید منظر صاحب دامت برکاتہم ان کے حوالے سے یہ شعر حاضر کا فرمانے کہ بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے بولتے بچوں کہ بخشی ہے شان ایسی بخشی ہے شان ایسی
बचपन 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 में भी खुदा ने, बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी ऐसी, बख्शी है शान ऐसी, बचपन में भी खुदा ने, बचपन में भी खुदा ने बख्शी है शान ऐसी, बख्शी है शान ऐसी, बचपन में भी खुदा ने, मेरे बचपन में भी खुदा ने हूरे झुला रही है, हूरे झुला रही है, झूला मेरे नबी। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हूरे झुला रही है झूला मेरे नबी का, हूरे झुला रही है, बहुत अच्छे। झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का, झूला मेरे नबी का। एक शेर और इस कबीले का हाजिर करता हूँ, और कमेटी के बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम माशाअल्लाह, जिनका नाम तो नहीं जानता, मगर उसमें एक बच्चा बड़ा कीमती है जिसका नाम साजिद है, एक बच्चा बड़ा कीमती है जिसका नाम रिजवान है, और एक बच्चा बड़ा कीमती है हाफिज हमजा अब्दुल वाहिद साहब। ये तीनों बच्चों का बेपनाह मैं शुक्रगुजार हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन तीनों बच्चों की खिदमत को कबूल फरमा ले। और ये शेर मेरा पेश करता हूँ, मेरे नबी का सदका मेरे नबी का। कारी मुसलिम साहब सुनिएगा कि ऐसी है शान आली, जाते करम नबी। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी की, मेरे ज़ाते करम नबी की। ऐसी है शान आली आली, ऐसी है शान आली, ज़ाते करम नबी की, ज़ाते करम नबी की। ऐसी है शान शान आली, ज़ाते करम नबी की, मेरे ज़ाते करम नबी की, हाँ ज़ाते करम नबी की। जिब्रील की है पलके पलके, जिब्रील की है पलके, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, बहुत। मेरे नबी का जिब्रील की है पलके, तलवा मेरे नबी का, जिब्रील की है पलके, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का, तलवा मेरे नबी का। बहुत शुक्रिया, वक्त भी हो गया। अब मुझे जहाँ बैठना चाहिए वो जगह मुझे बार बार आवाज दे रही है। फिर हो सकता है कि हजरत के बाद नाचीज दिल खैराबादी को एक बार और थोड़ा सा मौका दिया जाए। बहुत सारे हजरात हो सकता है कि चले जाएं, उसमें से एक फरमाइश पे दो शेर अगर इजाजत हो आपकी। सदर साहब, मुफ्ती मुनीरुद्दीन साहब, अता हो। इस वक्त सब डब्बे हैं, आप इंजन हैं, इसलिए आपको आपसे मस होकर एक बतला और एक शेर हाजिर करना चाहता हूँ। ये फरमाइश है, मेरे किसी दोस्त ने कहा था, मेरे नाम तो उसका नहीं याद है मगर मैं पेश कर रहा हूँ, सुनेगा। हेलो, पहले से भी अच्छा मतलब सुनिएगा, पिछले साल से भी अच्छा हमारी का मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनिएगा, बहुत अच्छा मसला है मुलाजा फरमाले कि अंधेरों से कह दो, अरे कह दीजिए सुभान अल्लाह। सिर्फ दो शेर, 2 मिनट का सफर, फिर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। मुलाजा फरमाले, बहुत सारे लाइव चला रहे हैं, बहुत सारे हजरात जो लाइव देख रहे हैं इस वक्त आधी रात में,
नाचीज दिल खैराबादी की हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके भी देखने को कबूल फरमाए। मेरे अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुंच जाऊंगा मैं। अंधेरों से कह दो, पहुंच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, अंधेरों से कह दो, पहुंच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, चरागे मोहब्बत जलाते जलाते, मेरी हाज़री हो, मेरी हाज़री हो, दयारे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। क्या बात है भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाबे दिल खैराबादी तराना नबी का सुनाते सुनाते। मेरी हाज़री हो, दयारे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। अंधेरों से कह दो, पहुंच जाऊंगा मैं। चरागे मोहब्बत जलाते जलाते। और हज़रात, जिस शेर के लिए शायद मेरे दोस्त ने हुक्म दिया वो शेर हाजिर करता हूँ। अता चचा बहुत देर से शुरू से तिलावत नहीं होती, तब से बैठे हुए हैं। एक शेर चचा को देख करके एक शेर हाजिर करता हूँ। राजा फरमाने कि वो ताइफ की वादी, तारीफ की बात, हजरत आलिम है। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर, लहू से हुआ तर पत्थर जिसमें अतर। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंजर, लहू से हुआ पत्थर जिसमें अतर है। लहू से हुआ तर पत्थर जिसमें अतर है। मगर उनके हक में, हक में, मगर उनके हक में नबी ने दुआ की, जो हंसते थे पाथर चलाते चलाते। क्या कहने हैं, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ, जो हंसते थे पाथर चलाते चलाते। मेरी हाज़री हो, दयारे हरम में तराना नबी का सुनाते सुनाते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नाते पाक जनाबे दिल साहब ने आपके हवाले किया। अरे दोस्तों, आप जाने की फिजा ना बना, अभी दिल साहब एक बार और आएंगे इंशाअल्लाह, और एक बयान होना है, फिर इंशाअल्लाह ये सिलसिला आखिर में ख़त्म होगा। आप हजरात तशरीफ रखें। जनाबे दिल साहब का पैगाम हमारे नबी के हवाले से कि आपको इतना सताया गया, लेकिन आपने उनको गाली नहीं दी बल्कि दुआ दी है। मुझे ये शेर याद आता है कि दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती। इनाम बड़ी चीज है,
قیمت نہیں دیتی، اور دینے کو تو اسے میں بھی دے سکتا ہوں گالی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ بہت اچھے بھائی، لیکن میری تہذیب اجازت نہیں دیتی۔ تو دوستو، آپ حضرات یہ جو فضا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نہ کریں خدا کے واسطے، جلسہ متاثر ہو جائے گا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، تھوڑی دیر اور تشریف رکھیں۔ اڑیسہ کی سرزمین سے آپ کے دیار محبت میں ایک فاضل نوجوان غریب تشریف رکھتے ہیں، ان کو انشاءاللہ سننا ہے، لیکن میں ان سے قبل جامعہ حاضہ کے محترم و بانی حضرت مولانا عبدالغفار صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسالت بعد رسالتی ولا نبوت بعد نبوتی ولا معصوم بعد عصمتی ولا شریعت بعد شریعتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ جمال و حسن کی الفاظ میں تعبیر ناممکن، مجسم نور کی کھینچے کوئی تصویر ناممکن۔ جہاں روح نمی ہو پر سمیٹے شجر و حیران، وہاں جرأت کرے کیا ایک بے مایہ حقیر انسان۔ کوئی لغزش نہ ہو جائے الہی اس سے ڈرتا ہوں، بھروسہ پر تیرے اس کام کا آغاز کرتا ہوں۔ انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ میں آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ معزز و معقر علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ میری اس ادنا اور حقیر سی دعوت میں آپ لوگوں نے سینکڑوں میل اور سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے دور و دراز سے اپنے وقت کو نکال کر کے سفر کے تمام صعوبتوں اور مصائب کو جھیلتے ہوئے ہمارے ایک آواز اور ایک ادنا سی دعوت پر آپ نے لبیک کیا۔ میں جتنا بھی آپ کے لیے شکریہ ادا کروں یہ کم ہے۔ یقیناً یہ بات آپ کو کھینچ لائی ہے کہ ہمارا یہ علاقہ جو لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت سے بالکل کوری ہیں، آپ اسی جذبے کو لے کر کے اپنے علاقہ سے اپنے زندگی سے وقت کو نکال کر کے آج سرزمین بادیہ میں تشریف لائے ہیں۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں چند منٹ چند چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے رفیق محترم اور معزز مہمان جناب دل خیر آبادی صاحب آپ کو وہ اشعار سنائیں گے جن کو آپ سننے کے لیے واقعتاً آئے ہیں، اور یقین جانیے کہ آپ سنیں گے تو سنتے ہی رہ جائیں گے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ لڑکی کا مدرسہ کیوں قائم کیا۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، یاد رکھیے، جب ایک مرد پڑھتا ہے تو ایک انسان پڑھتا ہے، اور جب ایک عورت پڑھتی ہے تو پورا خاندان پڑھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، آج ہندوستان کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر مردوں سے زیادہ اگر کوئی اللہ کے احکام کو توڑتی ہے تو وہ عورتیں ہیں، اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو مردوں سے زیادہ یہ عورتیں کرتی ہے۔ آپ شادیوں میں جا کر کے دیکھ لیجئے، مرد بیچارے خون پسینے کی کمائی لا کر کے عورتوں کے یہاں ڈال دیتی ہیں، اور عورتیں انہی پیسے کے ذریعے سے ایسے ایسے خرافات اور بدعات اور رسومات میں خرچ کرتی ہیں جن کا ہم آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ہمارا ماحول بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور معاشرے کی جو صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے، اسے دیکھ دیکھ کر، اسے پڑھ پڑھ کر ہمارے دلوں میں غم و علم کا ایک طوفان اٹھ رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا، ہم انسانیت کے چمن میں
हैं या दरिंदों के किसी जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां एक एक लम्हा, एक एक मिनट इंसानियत और शराफत के नाम से जीना मुश्किल हो रहा है। आज इंसान से डर रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ऐसा खौफ और दहशत का माहौल है कि पहले हमारी माएं जब सोया करती थी अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा सो जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह उठ करके फजर की नमाज अदा करनी है। आज हम देखते हैं हमारी माएं हमारे बच्चों को जब ये कहती हैं कि बेटा रात हो गई है, मोबाइलों को छोड़ दो, टीवियों को छोड़ दो, सो जाओ, सुबह उठ करके स्कूल जाना है। मेरे भाइयों, इसी वजह से तो आज हमारे सामने कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं है। इसी वजह से हमारे सामने आज कोई इमाम बुखारी नहीं है। आज हमारी माओं का किरदार इतना खराब हो चुका है, हमारी बहनों का किरदार इतना बदतर हो चुका है। मेरे भाइयों, उनके ईमान की जड़ें बिल्कुल खोखली हो चुकी है, उनकी अकायद बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। आज एक मुसलमान बेटी को जरा सा परवाह नहीं कि अगर हम इस्लाम को छोड़ करके गैर की मजहब में चले जाएं तो पता नहीं क्या हालात होंगे मरने के बाद। मेरे भाइयों, यकीनन उसे पता नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, उसे अपना अकायद मालूम नहीं, उसे अपना इस्लाम मालूम नहीं, उसे नबी की सुन्नत मालूम नहीं, उसे अल्लाह का डर नहीं। इस वजह से मेरे भाइयों, बाप की लाश पड़ी हुई है। बेटी के बारे में सुना गया कि बेटी एक गैर मुस्लिम के साथ भाग गई रात को। ये हालात है। आज हमारी बेटियों से आप जाकर के पूछे, अपनी बीवियों से जाकर पूछे कि आपको गुस्ल का तरीका मालूम है, वजू के फराइज मालूम है, शराइत नमाज मालूम है, फराइज नमाज मालूम है। खुदा की कसम, हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों को, हमारी माओं को न वजू के फराइज मालूम होंगे, न गुस्ल के फराइज मालूम होंगे, न उसे वाजिबाते नमाज और न शराइत नमाज पता होगा। मेरे भाई और दोस्तों, एक वो माएँ थी जो अपने बच्चों को वजू करके दूध पिलाया करती थी। आज की माएँ ये हैं कि बच्चों को खाना खिलाते वक्त मोबाइल को लगा देती है, गाना चला देती है, और आदत इतनी बिगड़ी हुई है कि हम खुद अपने घरों का जायजा लें तो खुदा की कसम, हमारा छोटा सा 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 2 साल का बच्चा उस वक्त तक अपने गले से एक निवाला गले से उतारता नहीं जब तक मोबाइल के स्क्रीन को उनके आंखों के सामने न रखा जाए। मेरे भाइयों, ये माहौल किसने दिया, ये हालात किसने पैदा किया? यकीनन मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारी माओं की गोद हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे औलादों के लिए ये पहला मदरसा है। एक आलिम दीन के सामने आप अपने बच्चे को 1 साल तालीम और तरबियत दे, मेरे भाइयों, उतना असर आपके बच्चे पर नहीं होगा अगर एक माँ 24 घंटा अपने बच्चे को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक तालीम और तरबियत करे। एक आलिम 1 साल तक मुसलसल हमारे औलाद पर मेहनत करता रहे। मेरे भाइयों, एक माँ एक दिन 24 घंटा हमारी औलाद पर मेहनत करे तो आलिम की मेहनत हमारी माओं की मेहनत को पीछे छोड़ देगी। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए आज जरूरत है, हमारी बेटियों को दीन पता नहीं। आप जरा पूछे, कॉलेजों में जा रही है, स्कूलों में जा रही है, कुरान पढ़ना मालूम नहीं। अरे कुरान पाक जब अल्लाह के नबी पर नाजिल हुआ तो मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को जल्दी जल्दी पढ़ने लगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ने कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई और यूं फरमाया, वरत्तिलिल कुराना तरतीला। अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर, ला तुहर्रिक लिसानका लिताजल बि इन्ना अलैना जमअहु व कुराना फइदा क़रअनाहु फत्तबि कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। कहे नबी, अगरचे आप मुस्तफा है, कायनात आपके सदके संवारा गया, ऐ मुस्तफा, अगरचे आसमान को आपके सदके बनाया गया, ऐ मोहम्मद, अगरचे जमीन को आपके तुफैल बनाया गया, आदम को सफीहुल्लाह मैंने
آپ کے सदके कहा, ईसा को रूहुल्लाह मैंने आपके तुफैल कहा, और मूसा को कलीमुल्लाह मैंने आपके तुफैल कहा, मैंने ईसा को रूहुल्लाह आपके तुफैल कहा, इस्माइल को ज़बीहुल्लाह आपके तुफैल कहा। ऐ नबी, अगर आग को मैंने जलाने की ताकत दी वो तुफैल मुस्तफा, पानी को डुबाने की ताकत दी तो तुफैल मुस्तफा, हवा को उड़ाने की सलाहियत दिया तो तुफैल मुस्तफा, अगर हवा को मैंने उड़ाने की सलाहियत दी तो तुफैल मुस्तफा, चूरी को काटने की ताकत दी तो तुफैल मुस्तफा। ये कायनात आपके सदके बनाया गया, सजाया गया, लेकिन ऐ मोहम्मद आपको भी इजाजत नहीं कि मेरे कुरान को जल्दी पढ़ लो। ऐ खुदा कैसे पढ़े आपके इस कलाम को? तो अल्लाह बयान करता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर के पढ़ा जाए। मेरे भाइयों, हम बताए तो सही, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है। खुदा की कसम, लोगों ने बदलना चाहा, एक आयत बदल नहीं पाया, मिटाना चाहा, एक हरफ मिटा नहीं पाया। आज से नहीं, आज से 1400 साल पहले से ये कुरान ऐलान कर रहा है कोई इसको मिटाने वाला? आए मिटा कर दिखा दे। मिटाने वाले मिट गए, कुरान जिंदा है, जिंदा था और कयामत तक जिंदा रहेगा। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, वो कुरान जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया, वो कुरान जिसका पढ़ना भी इबादत, वो कुरान जिसका सुनना भी इबादत, वो कुरान जिसको आंखों से लगाना भी इबादत, वो कुरान जिसको चूमना भी इबादत, उस कुरान को हमारी बेटियां जो मैके से लेकर के आती है, आज देखते होंगे कि आपकी अहलिया, आपके घरों की बेटियां, आपकी घरों की बीवियां उस कुरान को रख देती है जुज़दान में बांध करके, और जुज़दान भी परागंदा हो जाता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये मुसलमानों का मजाक है। मैं एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। एक साहब ने कहा कि मौली साहब, अल्लाह वाले तो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह वाले तो दुआएं कर रहे हैं, फिर भी आज तक हालात नहीं बदला। क्या बातें हैं? शायद कि उलमाओं के दिलों से अल्लाह का प्यार और मोहब्बत खत्म हो गया है। मेरे भाई और दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपको उसका जवाब देना चाहता हूँ। आप अगर अपने बेटे से नाराज हो जाए, आप अपने बेटे से अगर नाराज हो जाए, आपको तकलीफ पहुंच जाए और उसके बदले में आपकी बीवी आपसे माफी मांगे, आपका साला आपसे आकर माफी मांगे, आपका ससुर आपसे आकर माफी मांगे, मोहल्ले वाले और बस्ती वाले आपसे आकर माफी मांगे, तो क्या आप अपने बेटे को, जो आपके दिल को तोड़ दिया है, जो आपके हुक्मों को पामाल कर दिया है, जो आपके खिलाफ अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, क्या उस औलाद को आप माफ कर देंगे? लोगों ने कहा, ससुर ने कहा मैं माफी मांगता हूँ, तुम माफ कर दे। बीवी ने कहा मैं माफी मांगती हूँ, माफ कर दे। गांव वालों ने कहा, पूरे बस्ती वाले इकट्ठे मिलकर तुझसे माफी मांगते हैं। तो बाप ने क्या जवाब दिया पता है? बाप ने कहा, ऐ लोगों, मैं न मेरी बीवी से नाराज हूँ, न मैं मेरे सालों से नाराज हूँ, न बस्ती वालों से नाराज हूँ। तुम सब तो मेरे दरबार पे आ रहे हो, माफी मांग रहे हो, लेकिन मैं उनकी तरफ निगाह गड़ा करके रखा हूँ कि मेरा बेटा जिससे मुझे तकलीफ पहुंची है, वो कब मेरे सामने आकर के एक कतरा आंसू बहा करके मेरे पैर थाम करके मुझसे एक बार कह दे कि ऐ मेरे माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। पूरी दुनिया मुझसे माफी मांग ले, हजारों कतरे आंसू के समंदर बहा दे, मैं माफ करने वाला नहीं। मैं तो मेरे बेटा से नाराज हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आकर मुझसे माफी मांगे। खुदा की कसम, ये अल्लाह वाले रातों को उठ करके अल्लाह के दरबार में रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मेरा रब भी कह रहा होगा, अरे मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे वलियों, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। उम्मत के ऐसे बहुत सारे गुनहगार हैं जो रात भर अल्लाह और उसके रसूल के कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं। उम्मत के बहुत सारे ऐसे गुनहगार लोग हैं जो अल्लाह के दरबार में एक वक्त भी सजदा करने के लिए नहीं आते। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। ओ वलियो, तुम्हारे आंसुओं से मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। ओ आबिदो, तुम्हारी आंसुओं से मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम हाथों को उठाओ, दुआ करो, हालात नहीं बदलूंगा,
उस वक्त मैं हालात बदलूंगा जब ये नालायक सुधरेंगे, जब ये लोग जो मस्जिदों को आलीशान बना करके वीरान पर खड़ा करके रखा हुआ है, नमाजियों का नाम नहीं, जब तक ये लोग मेरे दरबार में आकर के एक कतरा नदामत का आंसू नहीं बहाएंगे, तब तक मेरा रब का गुस्सा भी ठंडा होने वाला नहीं। इसलिए उलमाओं को कसूरवार न ठहराओ। खुदा की कसम, आज से अगर मुसलमान इरादा कर ले कि फजर की नमाज और इशा की नमाज कभी कज़ा नहीं करूंगा, देखिए फिर अल्लाह कैसे हालात को बदलता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत बदलने का। इसलिए मेरे भाइयों, ये कल दामन अल्लाह के नबी के सामने ये मासूम बच्चियां, ये मासूम बेटियां, ये हमारी कौम की बेटियां, हमारे राहबरों के, याद रखिए हमारे चरवाहों के, हमारे जिम्मेदारान के, अल्लाह के नबी के सामने दामन थाम कर शिकायत दर्ज करेगी। ऐ अल्लाह, मेरे बाप ने मुझे नबी का तरीका सिखाया नहीं, कॉलेजों में तो भेजा, मेरी दुनिया की फिक्र करते करते, ऐ अल्लाह मेरी दुनिया की फिक्र करते करते मेरे बाप ने मेरी आखिरत को भुला दिया, दुनिया बनाने के चक्कर में जहन्नम के गड्ढे तक मुझे पहुंचा दिया। ऐ अल्लाह, मैं तो चाहता, अगर मैं मासूम थी, मैं छोटी थी, अगर मेरा माँ बाप चाहता तो मुझे मदरसे के गोद में भेज करके मेरे नबी की पहचान कराता, मेरे अल्लाह की पहचान कराता, मुझे भी ईमानियात सिखाता, मुझे भी रसूलुल्लाह के तालीमात से आरास्ता करता। लेकिन ऐ अल्लाह, मेरे बाप ने अल्लाह के नबी की तालीम को हकीर नजरों से देखा और दुनिया की तालीम की तरफ भागा। ऐ अल्लाह, दुनिया की तालीम हासिल करते करते लोगों ने मेरे अकाईद को खत्म कर डाला, लोगों ने मेरे ईमान को खत्म कर दिया। ऐ अल्लाह, मुझे तो पता भी नहीं था कि ईमान किससे खत्म होता है, अकाईद किससे खत्म होता है। मुझे तो अपने अकीदे के बारे मालूम नहीं, मुझे तो अपने इस्लाम के बारे मालूम नहीं। ऐ अल्लाह, आज तक मुझे ये पता नहीं है कि मेरे नबी का बाप का नाम क्या है, मेरे नबी का माँ का नाम क्या है, मेरे नबी की औलादें कितनी थी, मेरे नबी का क्या नाम है, वो भी मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरी माँ ने अपने गोद में मुझे मोबाइल दिखा करके खाना खिलाया था, मोबाइल दिखा करके तरबियत की थी। ऐ अल्लाह, अगर मोबाइल की जगह कुरान सुनाकर मेरी माँ ने मेरी तरबियत की होती, आज मैं जहन्नम में खड़ी नहीं होती। ऐ अल्लाह, मेरे नबी आप एक कौसर मुझे भी पिला रहे होंगे। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए जरूरी है आज के इजलास का अहम पैगाम है कि तालीम को आम किया जाए, अपने बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद ना करो, खुदा के कुरान को सिखाओ, खुदा के बारे में बतलाओ। आज अगर नहीं बतलाए तो याद रखिए यही औलाद आपको और हमें जहन्नम ले जाने का जरिया बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे दिल में यही नीयत है कि मेरी बहन, मेरी माएँ, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, सब के सब अल्लाह के कुरान को तरतील के साथ पढ़ना सीख जाए। जब कुरान पढ़े तो मेरे रब के सामने वो हाजिर हो जाए और उंगली फेरते हुए ये कहे, ऐ अल्लाह, अलहम्दो के माना तो मैं नहीं जानती, लेकिन या अल्लाह, जो तूने कहा है वो सच कहा है, वो हक है, वो बिल्कुल सच है। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, फिर देखिए इस कौम की हालात कैसे बदलेगी, लोगों हमारी बेटियों के ईमान कैसे बदलेंगे। फिर देखिएगा हर घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेंगे, हर घर में इमाम बुखारी जैसे औलाद जन्म लेने शुरू हो जाएंगे। फिर देखिएगा हर गली में कोई मुजाहिद खड़ा मिलेगा। मेरे भाइयों, हर चौराहे पर इस्लाम का कोई रहनुमा आपको मिल जाएगा। आज आप बत्ती लेकर तलाश कीजिए मेरे भाइयों, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आंख उठा करके आप देखने की कोशिश कीजिए कि अब तो कोई लीडर आए, अब तो कोई सलाहुद्दीन आए, अब तो कोई उमर आए जो हमारी सारी परेशानियों का हल निकाल दे। लेकिन मेरे भाइयों, वक्त गुजरता जा रहा है, कोई उमर आने वाला नहीं, हालात आपको बदलना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया, जब तक मैं उस कौम की हालत को नहीं बदलूंगा, जब तक खुद वो कौम अपने हालात को बदलने की कोशिश न कर ले। अंग्रेजी ने कहा, द लाइफ इज 10% हाउ टू मेक इट एंड 90% हाउ टू टेक इट। याद रखिए, माहौल अपना ऐसा बनाइए कि आपकी बच्चियां इस्लाम के साये तले पढ़े और बढ़े। आप अपने गांव के, अपने घर के, अपने मोहल्ले के माहौल को ऐसा बनाइए
बनाइए कि देखने वाले देखे कि ये मुसलमान की बेटियां जा रही है। खुदा के कसम बाजारों में जाइएगा, आप अपनी बेटियों की हरकतों को जब अपनी आंखों में देखेंगे तो आपको शर्म महसूस होगी, आर महसूस होगी, शर्मिंदगी महसूस होगी। मेरे भाइयों, हमें जब देखने अपनी बहनों की इज्जत और आबरू जब निकाल करके बाजारों में चली जाती है तो उस वक्त हमें जब देखना गवारा नहीं होता, तो एक बाप को अपनी उस बेटी की वो हालत देख करके कैसे खुशी महसूस हो सकती है। इसलिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और तमाम दीनी इदारे को कामयाब बनाए, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ। अल्लाह मुझे काम करने की तौफीक इनायत फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, दो जहां की कामयाबी गर हमें दरकार है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल